अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप भाइयों की दुआओं से और मालिक के करम से मैं भी बिल्कुल फ़िट हूं। रिक्वेस्ट को दोहराता हुआ चलूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि पुर्तगाल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। काफ़ी दिन हुए हैं इस बात को दोहराए हुए, प्रोसीजर कैसे होता है कि पुर्तगाल में आप कैसे अप्लाई करते हैं टीआरसी। तो आज वो बताऊंगा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं इसके बाद। तो सबसे पहले आपको लेनी होती है लीगल एंट्री। चाहे आप लीगल हों या इलीगल हों, प्रोसेस अब सबका सेम ही है। ठीक है, 1 2 3 आर्टिकल पहले होता था इलीगल्स के लिए, वो ख़त्म हो गया। अब लीगल और इलीगल का सेम प्रोसेस होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इलीगल्स जो हैं वो 12 टैक्स देंगे, उसके बाद ही वो फिंगर की डेट उठाने के एलिजिबल होंगे। और लीगल्स के लिए टैक्स में कमी बेशी हो सकती है, 6 टैक्स भी उनके लिए इनफ होते हैं। पर प्रोसीजर कोरोना की वजह से बहुत ही स्लो हो गया है। पहले ही स्लो था अल्हम्दुलिल्लाह, पर अब कोरोना की वजह से और स्लो हो गया है। तो अब कोई पता नहीं कि इसमें कितने टैक्स लग जाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा, अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं रही। ठीक है, तो लीगल हो आप या इलीगल हो, दोनों कंडीशन में आपने लीगल एंट्री करनी होगी। लीगल एंट्री होटल या किसी भी हॉस्टल से आप कर सकते हैं। जिस भी होटल में रहें, हॉस्टल में रहें, पहले आप उनसे कंफर्म कर लें कि जी मुझे सुबह तक लीगल एंट्री चाहिए। आप रात में रुकोगे, सुबह वो आपको लीगल एंट्री का पेपर दे देगा। ठीक है, लीगल एंट्री के ज़्यादा से ज़्यादा 5 यूरो वो एक्स्ट्रा लेते हैं। बाकी जो आप स्टे कर रहे हैं नाइट की, वो आपका रेंट होता है। लीगल एंट्री के बाद उस लीगल एंट्री पे आपको फ़िनांस नंबर बनेगा। फ़िनांस नंबर एक आईडी नंबर होता है। कोई भी पुर्तगेज़ आपकी एक गारंटी उठाता है कि ये मेरे साथ रह रहा है, इसने कोई भी अगर कांड किया या कुछ भी गलत हुआ तो मैं उसका गारंटर हूँ। ठीक है, फ़िनांस नंबर के बाद उस फ़िनांस नंबर पे आपको कोई भी कंपनी जॉब दे सकती है। तो फिर आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना पड़ेगा। जॉब कॉन्ट्रैक्ट जब आपको मिल जाता है तो बेहतर है कि अगर आप वहाँ पे अपना जुनता बनवा लें जिस एरिया में आप रह रहे हो, तो भी अच्छा है। नहीं है तो भी काम चल जाता है। अगर आप अपनी पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो अपने होम कंट्री से मंगवा लें, और अब तो इधर ही बन रहा है इंडिया का, तो पहले से ही इंडियन एम्बेसी में बन जाता था, और अब पाकिस्तान का भी पाकिस्तान एम्बेसी से बन जाता है। बाकी बंगालियों का अभी तक मेरे ख्याल से बांग्लादेश से ही मंगाना पड़ता है। तो बाकी तो ये ज़बान किसी और को शायद ही समझ में आए जिसके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो जब ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, उसके लिए आप फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई सैलरी स्लिप नहीं चाहिए। काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि 3 सैलरी स्लिप हों तो फ़ाइल लॉक हो, वो आपको कोई गलत गाइड कर रहा है। तो कोई सैलरी स्लिप नहीं चाहिए। ये जो आपकी चीज़ें बन जाती हैं, लीगल एंट्री हो गई, आपका फिनांस हो गया, सुगोरो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका जुनता है तो ठीक, और पीसीसी है तो ठीक, नहीं तो आप इन चीज़ों पे भी फाइल लॉक कर दें, ईमेल आ जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ के बाद फिर आपको ईमेल का वेट करना पड़ता है। जब ईमेल आती है फिर फिंगर की डेट उठाते हैं, तब तक आपको टैक्स पे करते रहना पड़ता है। ये फिर चीज़ें लॉन्ग लॉन्ग प्रोसीजर है, पर बेसिक यही है। जो लीगल आते हैं वो अपने बोर्डिंग पास संभाल के रखें। सारे जिस कंट्री से भी वो होते हुए आए हैं, अपने होम कंट्री से लेकर पुर्तगाल पहुंचने तक के सारे बोर्डिंग पास आपको संभाल के रखने होते हैं। ठीक है, यही प्रोसीजर है। इजी है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये प्रोसीजर 500 तक 600 तक हो जाता है अगर आप पेपर वर्क करवाना चाहें पुर्तगाल में। इससे ज़्यादा बेहतर है कि किसी को आप पे ना करें। अभी ये थोड़े पैसे ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि कोरोना की वजह से ऑफिस वर्क सही नहीं चल रहा है, तो इसमें थोड़ा हो गया, वरना इससे भी लो रेट में हो जाता था इससे पहले, कोरोना से पहले। तो ये थी ओवरऑल चीज़ें कि आपने आते के बाद क्या करना है, क्योंकि अभी कुछ कंट्रीज से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी इलीगल लोग भी हैं जो यूरोप से अप्लाई कर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ा बंदा रिवाइंड कर दे प्रोसीजर को।
उसके बाद जी अपडेट है कि ईमेल की, ईमेल जो है वो चल रही है अभी 28 मार्च की। तकरीबन अभी 1 साल हो गया इस चीज़ को, मतलब 1 साल से भी 1-2 दिन ऊपर हो जाते हैं ईमेल आने में। उम्मीद है कि मार्च के बाद की जो ईमेल्स हैं वो थोड़ी तेज़ होंगी, क्योंकि 15 मार्च को पिछले साल लॉकडाउन लगा था, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं, तब से अभी तक कोई नहीं आया। अब यूरोप से लोकल पीपल कितने कोई अप्लाई करते होंगे पेपर। तो बहुत उम्मीद है कि मार्च के बाद जो ईमेल्स होंगी वो तेज़ होंगी। दुआ करेंगे ऐसा ही हो। बड़ी दुनिया परेशान और फंसी हुई है, अब कोरोना की वजह से जॉब्स वगैरह नहीं है तो ज़्यादा ज़माना परेशान है। ईमेल के बाद सेफ़ का बता दूं तो सेफ़ का अभी कोई आइडिया नहीं है कि कब से काम शुरू करेगी। एक तुक्का है, आइडिया तुक्का है कि बात हुई। बहरहाल तो अभी तो काम नहीं शुरू करने वाली। कहने का मेरा मकसद है कि अभी 18 अप्रैल के बाद पता चलेगा, या 15 अप्रैल के बाद देखते हैं कि ये बढ़ाते हैं लॉकडाउन, तो फिर 110% बात है कि जितना भी लॉकडाउन बढ़ता है उनके भी जो फिंगर की डेट्स हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगी। अभी तक वो 18 अप्रैल तक की कैंसिल कर रहे हैं। अगर किसी की भी इस बीच में डेट है और वो सोच रहा है कि मैं फ़िंगर पे जाऊंगा, तो आप अपनी ईमेल चेक करो। मुझे नहीं लगता कि 18 अप्रैल तक के किसी के भी फ़िंगर की डेट हैं तो वो उनकी डेट उस दिन पे कोई फ़िंगर हो पाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल जैसे कोई अपडेट आती है सेफ़ के हवाले से इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और जो शेंजन वीज़ा का वेट कर रहे हैं कि कब ओपन होंगे, तो वो भी अभी फ़िलहाल तसल्ली रखें कि इतनी जल्दी नहीं होने वाली, क्योंकि अभी तक तो यूरोप अपने लिए ही बंद पड़े हैं। ये एक दूसरे के लिए इन्होंने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, तो आपके लिए ये वीज़ा खोलें, इस चीज़ के तकरीबन चांसेस नहीं हैं। किसी जीनियस से पूछा गया है तो उसने कहा 2023 तक ये कोरोना चलेगा, अल्लाह रहम करे। बाकी अगर 2023 तक कोरोना चला तो बड़े ही भयानक से रिज़ल्ट्स आएंगे। अभी ही गुर्बत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, काम नहीं है, दुनिया परेशान है, टैक्स भी पे करते रहना है हर किसी ने। सबको यही लालच लगी हुई है कि बस टैक्स पूरे होंगे तो एक दिन फिंगर हो ही जाएंगे, तो कार्ड लेंगे तो हम तीर मारेंगे। तो इस लालच में हर कोई टैक्स भी दे रहा है जेब से। बाकी जो दोस्त यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में, तो उनको मैं बता दूं कि आप पूछते रहते हो भाई आपका नंबर व्हाट्सअप का, तो हर वीडियो के लिंक में और डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स हैं। आप वहाँ पे 10 यूरो सेंड करेंगे, नंबर कमेंट करेंगे तो मैं बात कर लूँगा। फ्री में बात करना मैंने 1 साल पहले ही, तकरीबन 1 साल तो हो गया होगा इस बात को कि मैंने छोड़ दिया है। और तो कोई ऐसी कोई ख़ास अपडेट है नहीं, हर चीज़ बंद पड़ी है। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।